दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मम्मी पापा अब यहीं रहेंगे आकर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या हुआ अवनी बेटा, क्यों इतना परेशान हो? अभी तुम समधन जी से बात कर रही थी। ऐसा क्या कहा हुआ ने कि तुम इतनी चिंतित नजर आ रही हो? मंजू ने अवनी को इतना ज्यादा चिंतित देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, अवनी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। नहीं, कोई बात तो जरूर है, वरना जा तुम हमेशा अपनी मम्मी से बात करने के बाद खुश नजर आती थी, लेकिन आज बहुत चिंतित लग रही हो। क्या मुझको अपनी बात नहीं बताओगी? बेटा, एक सास भी माँ ही होती है, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? मंजू ने अवनी को अपने पास बिठाते हुए कहा। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि पापा मम्मी किराए के घर पर रहते। अचानक मकान मालिक ने उन दोनों को घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब आप ही बताइए, इस उम्र में वह कहाँ नया घर ढूंढेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे सब कुछ संभालेंगे? मम्मी के घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। पापा भी ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से बहुत परेशान रहते। पता नहीं नया घर कहीं ऊपर के पोर्शन में मिला तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे सड़ेंगे उतरेंगे वह लोग? अवनी की आंखों से इतनी देर से रोका हुआ आंसुओं का बांध मंजू के प्यार की गर्वी से बह निकला। ये तो सचमुच चिंताजनक बात है, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक एक उपाय कूद गया। बात भी बन जाएगी और उन लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। मंजू के चेहरे पर अचानक एक चमक सी फैल गई। वह क्या मम्मी जी? अवनी शौक कर मंजू के चेहरे को निहारने लगी। अवनी बेटा, अब ना घर में नीचे का पोर्शन बिल्कुल खाली रहता, क्योंकि इतने बड़े घर में हम सिर्फ 6 लोगों के अलावा है ही कौन। ऊपर ही कमरे खाली पड़े रहते। हम लोगों के होते हुए समधी समधन जी को भटकने की जरूरत नहीं है। बस तुम और ध्रुव जाकर समधी समधन जी को यहीं ले आओ। उन लोगों को घर भी मिल जाएगा और हम लोगों का सहारा भी। मंजू अवनी के बालों को सहलाते हुए बोली। अपनी मायके से जहाँ एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, वहीं ससुराल काफी धनाढ्य थी। मंजू ने अपनी बेटी कोमल की दोस्त अवनी को उसके शील और संस्कार से प्रभावित होकर अपने बेटे ध्रुव के लिए उसके मम्मी पापा से झोली फैलाकर मांग लिया था। भाई साहब और बहन जी, ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। कोमल बेटियां ब्याह कर ससुराल गई तो इस घर में सिर्फ एक बेटी की कमी हो गई है। बस आप अपनी अवनी को हमारी झोली में डाल दीजिए। मंजी ने बहुत ही नम्रता पूर्वक उन लोगों से अवनी की झोली फैलाकर मांग लिया था। अवनी के मम्मी पापा को कोई संपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि बच्चों की दोस्ती के कारण सब कुछ जाना समझा था और उन्होंने अवनी को मंजू विला की बहू बनाकर खुशी खुशी विदा कर दिया। लेकिन मम्मी जी, क्या यह ठीक रहेगा? अवनी ने संशयात्मक भाव से मंजू से पूछा। ठीक और ना ठीक क्या बेटा? उनके बुरे वक्त के समय हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बुरे वक्त में ही तो अपने और परायों की पहचान होती है। लेकिन मम्मी जी, पापा मम्मी को तो यहाँ अपनी बेटे के ससुराल में रहने में तो संकोच लगेगा। बेटा, संकोच कैसा? क्या माता पिता के बुढ़ापे का सहारा सिर्फ एक बेटा ही बन सकता है, बेटी नहीं? अवनी बेटा, संतान तो संतान ही होती है। एक बेटी भी उतना ही दायित्व है अपने बुजुर्ग मम्मी पापा का सहारा बनने का जितना बेटे का। लो, फोन उठाओ और मम्मी से मेरी बात करवाओ। मंजू समझाते हुए बोली। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फोन लगाती हूँ। अवनी मोबाइल उठाकर फोन मिलाने लगी। हाँ अवनी बेटा, तुम चिंता ना करो, हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम करके तुमको बताते हैं। उधर से अवनी की मम्मी संतोषी बोली। समधन जी? अवनी नहीं, मैं बोल रही हूँ आपकी समधन। राम राम मंजू बहन जी।
राम राम समधन जी, आप लोगों के रहने का इंतजाम हो गया है कहाँ? आप लोग आज ही या हमारे घर हम लोगों के साथ रहने आ रहे, लेकिन ये कैसे संभव है भला? बेटी के घर में भी जाकर कोई रहता है? संतोषी एकदम से शौक कर बोली, ये किसने कहा? आजकल बेटा बेटी सब बराबर है। फिर हम लोग ईश्वर की कृपा से इतने सक्षम है कि आप लोग यहीं घर पर रहेंगे आकर, और अगर ज्यादा संकोच लगे तो आपका जो दिल करे वो आप अपनी रसोई में बनाकर खा लीजिएगा, वरना तो सब कुछ घर में बनता ही है। और हाँ, आपकी कोई भी ना नुकुर नहीं चलेगी। बस मैं थोड़ी ही देर में ध्रुव और अवनी को भेज रही हूँ। मंजू ने ये बात भी बहुत शालीनता और अधिकार के साथ कही कि कहीं उन्हें ये भी ना लगे कि वह किसी तरह का उपकार कर रही है। ठीक है बहन जी, लेकिन हम लोग सचमुच आप लोगों जैसे समधी समधन पाकर तो नियाग ही हो गए। संतोषी आंखों में आंसू भरकर बोली, समधन जी, इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है। ध्रुव और अवनी दोनों ऑफिस चले जाते हैं और ध्रुव के पापा दुकान में अकेले दोनों बच्चों को संभालने में परेशान हो जाती हूँ। अब दोनों लोग मिलकर बच्चों को संभालेंगे और साथ बैठकर एक दूसरे से गपशप भी करेंगे। मंजू एक तरह से संतोषी के दिल को सहलाते हुए बोली, ठीक है बहन जी, आप जीती और हम हारे। बस आप ध्रुव और अवनी का इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में आप हमारे साथ होगी। मंजू मोबाइल रखते हुए बोली, मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। कितना सबने मम्मी पापा को भड़काया था कि बड़े घर में बेटी ब्याह रही हो, पछताओगे, लेकिन आपने उन सब की बातों को झूठा सिद्ध कर दिया। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। अवनी तो रोते हुए मंजू के गले से लिपट गई। अच्छा, अब ज्यादा बटरिंग बाजी नहीं, वरना तुम्हारे कान खींचूंगी। मैं कान भी बहुत अच्छे खींच लेती हूँ, न मानो तो ध्रुव से पूछ लेना। मंजू खिलखिलाते हुए बोली, और हाँ, तुम ध्रुव को फोन करके मम्मी पापा को लेने जाओ और मैं तब तक नीचे के पोर्शन में सफाई करवाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। फिर अच्छा नहीं। और अवनी ध्रुव को फोन करने लगी और मंजू जी सफाई करवाने के लिए नीचे उतर गई।